9 बजने को 10 मिनट हैं, तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। कपीश और कपीश के अर्थ क्या होते हैं? तो कपीश का होता है बंदर, नहीं, जब छोटी ई की मात्रा आती है तो मटमैला, और कपीश का अर्थ होता है बंदर। पेड़ों पर मैना बैठी है, इसका शुद्ध बनाना है तो पेड़ पर मैना बैठी है। छंद का नाम बताना है। को पपीहा पंचत्व प्राप्त सुनी जग मन धावत, बनी बनी बानव वीर बढ़त चौचंद्र मचावत, पै ताकी ताकी लूथ त्रिपथ गा के तट लावत, 9 2 11 होत तीन पंचाही विशारत। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है रोला छंद। कौन सा है? रोला छंद है। देश से निकाला का सामरिक विग्रह क्या होगा? तो देश निकाला का सामरिक विग्रह है देश से निकाला। संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं डैश को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो संक्षिप्तता और प्रभावयुक्तता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यकता होता है। मतलब संक्षिप्तता रहे और प्रभाव उसको दिखे तो प्रभावयुक्तता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। रिक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वैकेंसी। रिक्ति को। सारी पृथ्वी के राजा को कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती। सर्प का पर्यायवाची होता है भुजंग। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होती है? जो सिने एक्सप्रेस है वह इंदौर से प्रकाशित होती है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? तो आईना को खड़ी बोली में कहा जाता है शीशा या दर्पण। औचट को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? तो औचट को खड़ी बोली में कहा जाता है आवश्यकता से ज्यादा, औचट। वृत्ति एवं मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वृत्ति एवं मजदूरी को अंग्रेजी में कहते हैं वेज। वह देश से सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है। इसमें किस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? तो वह देर से सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है, यह शुद्ध वाक्य होगा। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो बच्चे बूढ़े विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं। रस का नाम बताइए जिसमें बिंद की वाशी उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु नारी दुलारे, गौतमीत्य तरी तुलसी, सो कथा सुनी भी मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा, करी कानन को पंगु धारे। इसमें कौन सा रस है? तो विंद की वाशी उदासी, तपोवन व्रतधारी, महाविनु नारी दुखारे, गौतमती तरी तुलसी, सो कथा सुनी भी मुंदी वृंद सुखारे, है शिलाशव चंद्रमुखी परसी, पद मंजुल गंज तिहारे, किन्हीं भली नायक रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस है। रस का नाम बताइए। तो जथा पंख विनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करीवर करहीना, अश्मम जीवन बंधु बिनु तोरही, जो जड़ देव जिवावत मोहि। इसमें है करुणा रस। कौन सा रस है? करुणा रस है। जथा पंख विनु खग अति दीना, मन बिनु फन कविवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोरी, जो जड़ देव जीवावत मोहि। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है करुणा रस। कर का अर्थ क्या होता है? तो कर का अर्थ होता है हाथ, किरण और टैक्स। हाथ, किरण और टैक्स को कर कहा जाता है। आदि का अर्थ क्या होता है? तो आदि का अर्थ होता है प्रथम। आदि अंत किस युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो आदि और अंत विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा उस राज को कहा जाता है जिस भाषा को किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो राजभाषा क्या होती है? जिसमें किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो साहित्य गुंजन पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती थी। 4 मासों का समूह क्या होता है? तो 4 मासों का समूह चौमासा कहलाता है। हाथ पैरों वाला इसमें से क्या होगा? तो 4 पैरों वाले को कहा जाता है चतुष्पद। क्या कहा जाता है? चतुष्पद, जिसके 4 पैद होते हैं। चित्रन
चिरंतन का विलोम क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम होगा नाश्वर। चिरंतन का होगा नाश्वर। वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो इसमें आता है मिश्रित वाक्य। उस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तो तुम बाहर गए और वह रोने लगा, तो तुम बाहर गए और वह रोने लगा संयुक्त वाक्य है, तो इसको सरल करना है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा सरल वाक्य हो जाएगा। इस वाक्य को संयुक्त में बदलना है, तो कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, तो इसमें क्या होगा हमारा मिश्रित? कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अलंकार का नाम बताओ, तो इसमें दो। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार का नाम बताना है। प्रिय प्रवास की बात चलती ही, सूख गई तिया कोमल गात, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रिय प्रवास की बात चलती ही, सूखी गई तिया कोमल गात, इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। किन्हीं विकल्प चुनिए। डैश शब्द चयन की विशेष ध्यान में रखते हुए कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है, तो किसके डैश और शब्द के चयन से? तो अलंकारों के समर्थक प्रयोग और शब्द चयन के ध्यान में रखकर ही कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। सही विकल्प को चुनना है। तो रस स्थान ब्राह्मण है, तो कौन सा रस ब्राह्मण होता है? तो आनंद स्वरूप ब्राह्मण होता है। रस क्या है? आनंद स्वरूप ब्राह्मण होता है या ब्राह्मण है। दशा भाव के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दशा भाव के कारण, कोई भी दशा है उसके कारण कोई भाव बदल गया या भाव आया है, तो उस वचन में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उस भाव की दशा में कहा जाता है वाचिक अनुभाव। क्या कहा जाता है? वाचिक अनुभाव। मतलब भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। काव्य, कविता और पद्य साहित्य की वह विधा होती है जिसमें किसी कहानी मनोभाव को डैश से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो काव्य, कविता, पद्य साहित्य की वह विधा होते हैं जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप में किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। सभी विकल्प चुनिए। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार व भाव को क्या कहा जाता है? तो पल्लवन में सूत्र वाक्य वचन और भाव को कहा जाता है मात्र विस्तार द्वारा। किसके? मात्र विस्तार के द्वारा दिया जाता है। पल्लवन सामान्यतः डैश में ही होता है, तो पल्लवन हमेशा गद्य भाषा में होता है। कैसे होता है? गद्य में होता है पल्लवन। पालते किसको? गधों की पालते हैं, तो पल्लवन किस में होता है? गद्य भाषा में होता है। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार और भाव को क्या होता है? तो मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया है। और जो हमारा ये था, यदि किसी भी कहानी अनुभाव को डैश भाषा के रूप में या कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। संक्षिप्तीकरण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो संक्षिप्त करते समय अलंकृत शैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम संक्षिप्त करते हैं तो अलंकृत जो शैलियाँ होती हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाग संतुलन की होना चाहिए, भार संतुलन होना चाहिए, अलंकृत का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही विकल्प को बताना है। ज्ञान को किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र के प्रयोग में किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भी ज्ञान है, किसी विशेष विधा या क्षेत्र में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? भाषिक शब्दावली हो जाएगी, मतलब परिभाषिक शब्दावली हो जाती है, पारिभाषिक शब्दावली। किसी विकल्प, सही विकल्प को चुनना है। तो चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक को क्या कहा जाता है? तो चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहा जाता है मुक्तक। क्या कहा जाता है? मुक्तक। चमत्कार ऐसा होता है कि लोगों को एक ही श्लोक में मुक्त कर देता है, तो मुक्तक। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहा जाता है? मुक्तक कहा जाता है। खंड काव्य में मुख्य चरित्र को किसी एक प्रमुख विशेषण का चरित्र होने का कारण अधिक डैश नहीं होता। तो खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक
विविधता या विस्तार नहीं होता। खंडकाव्य में मुख्य चरित्र होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता नहीं होती और अधिक विस्तार नहीं होता। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो हाथी का पर्यायवाची होता है मतंग। क्या होता है? मतंग। निम्नलिखित में से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाते हैं काव्य और गुण। क्या? काव्य और गुण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊड़ा प्रत्यय से बना है? तो हस प्लस ऊड़ा, तो हसोड़ा। हसोड़ा, हसोड़ा से बना है। हस प्लस ऊड़ा, तो हसोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? तो याद प्लस गार, तो यादगार। ठोस का विलोम शब्द क्या होगा? तो ठोस का होगा तरल। बोली किसकी इकाई होती है? तो बोली भाषा की छोटी इकाई होती है। वाक्य भेद के आधार पर वाक्यों का नाम बताइए। तो वाक्य भेद के आधार वाक्यों का नाम, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। तो मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं समझी। इसमें है संयुक्त वाक्य, परंतु मतलब तो संयुक्त वाक्य। नीचे दिए गए वाक्य में सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं कोलू का बैल। निम्नलिखित मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। राम उससे जब पुस्तक मांगने गया तो वह डैश करने लगी, तो वह आनाकानी करने लगी। नीचे दिए गए मुहावरे में कुर्सी की होड़ ने सरकार की जनता को क्या कर दिया? आंखों से गिरा दिया। तो कुर्सी की होड़ में सरकार को जनता की आंखों से गिरा दिया। डैश मुहावरे में हमें सही बनना है। युवक को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो युवक को अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? दाग लगाना मतलब कलंक लगना। नीचे दिए गए अर्थ बताने हैं। तो अमूल्य और अमूल्य, अमूल्य का होता है कीमती और अमूल का होता है जड़ रहित। तो अमूल पहले वाला मूल का बनेगा जड़ रहित और दूसरे वाले का बन जाएगा कीमती। नीचे दिए गए अर्थ बताने हैं। तो असाध्य और असाधु, असाध्य मतलब होता है कठिन, तो ठीक ना हो, है ना, और असाधु मतलब दुष्ट, दुष्ट। अवली और आवली का सही अर्थ क्या होगा? तो अवली का होता है पंथी और आवली का होता है गंदा। अवली अभी अविली है पंथी, तो अवली, और आविल, आविल का क्या होता है? गंदा, आविल। पंचपात्र में कौन सा समास है? तो पंचपात्र में होगा द्विगु समास। रस का नाम बताइए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलादि नम का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? तो इसमें है सिंगार, करुणा रस, रो रही है ना, तो करुणा रस। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन होता है। यदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है तो छंद शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। और गति, तुक, मात्रा और विराम आदि नियमों के आधार पर काव्य रचना को छंद कहा जाता है। कैसे? गति, तुक, मात्रा और विराम की मिश्रण को काव्य रचना का छंद कहा जाता है। सही विकल्प को चुनना है। डैश से व्यंग्यार्थक का बोध होता है। तो किससे व्यंग का बोध होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति से हमें व्यंग्यार्थक का बोध होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति से हमें व्यंग्यार्थ शब्द का बोध होता है। किसी छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और अंत में लघु और गुरु वर्ण आवश्यक होना चाहिए तथा यति 16 और 12 मात्राओं के बाद होती है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कोई भी छंद है उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण आवश्यक होना चाहिए और उसमें 16 यति हैं, 12 मात्राएं हैं। तो उसमें यति 16 और 12 मात्राएं हैं तो क्या हो जाएगी? हरि गीतिका छंद हो जाती है। पल्लव के लिए क्या अपनाई जानी चाहिए? तो पल्लवन के लिए अपनाई जानी चाहिए व्यास और शैली। पल्लवन के लिए क्या अपनाई चाहिए? व्यास और शैली को अपनाया जाना चाहिए। इनरोलमेंट परिभाषिक शब्द क्या कहलाता है? तो इनरोलमेंट होता है नामांकन। आऊ प्रत्यय से बना है क्या? तो काम प्लस आऊ, तो हो जाएगा कमाऊ। रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शीतल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा
हो गए उठकर खड़े, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस। कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें क्या हो? तो कोई भी संप्रेषण करने के लिए क्या जरूरी होती है? तो उसमें तिथियां, आंकड़े, संज्ञाएं और तथ्यों आदि को यथार्थ बनाए रखना चाहिए। तो कोई भी संप्रेषण है उसमें तिथियां, आंकड़े, संज्ञा और तथ्यों को यथार्थ बनाए रखना चाहिए। संप्रेषण के लिए क्या जरूरी होता है? तो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत, स्पष्ट भाषा प्रस्तुत होती है। तो कोई भी संप्रेषण है तो हमारे पास सरल, सीधी, सहज, व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अलंकार का नाम बताओ। तो घोर अंधकार हो, चल रही व्याल हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझी नहीं, यह निथिर हो, दिया ला रहा विहान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाती है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। अलंकार का नाम बताना है। दर्शन ज्योति वर्णी नहीं जाए, चौथी दृष्टि देखी चमकाई। तो इसमें क्या है? हमारी वो दी जा रही है अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब इतनी ज़्यादा चमक है कि हमारी आंखें खुली नहीं रही है ना, तो अतिशयोक्ति अलंकार। और इसमें कौन सा था हमारा? घोर अंधकार हो, चल रही व्याल हो, तो इसमें हमारा हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। तृष्णा का विलोम क्या होता है? तो तृष्णा का होता है वितृष्णा। तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा। आपट और आपटू का क्या होता है? तो आपट मतलब होता है दरवाजा, मतलब वस्त्र रहित। मतलब आपट का क्या होता है? वस्त्र रहित। और आपटू मतलब होता है मूर्ख। आपट मतलब हमारा वस्त्र और आपटू मतलब होता है मूर्ख। चकमक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो चकमक पत्रिका निकलती थी भोपाल से। कहाँ से निकलती थी? भोपाल से निकलती थी चकमक पत्रिका। बहुमत का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो बहुमत को कहा जाता है मेजॉरिटी। निकाय परिभाषित कैसे होगा? तो निकाय को कहा जाता है फैकल्टी। खाड़ी और खारी का अर्थ क्या होगा? तो खाड़ी को कहा जाता है वह उपसागर होता है। खाड़ी क्या होती है? उपसागर होता है। और खारी मतलब नमकीन होता है। किला का समानार्थी क्या होता है? तो किला को कहा जाता है कूट। क्या कहा जाता है? कूट कहा जाता है। अवरोध और अविरोध। तो अवरोध होता है हमारा रोक और अविरोध मतलब होता है मैत्री। क्या होता है? अविरोध मतलब मैत्री। अविरोध मतलब मैत्री। की प्रत्यय से कौन बना है? तो सनक नहीं, कनक प्लस की तो कन की। पीत सागर में कौन सा समास है? पीत है जो सागर का है, समास। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और भड़का देना, क्रोध और भड़काना। अचल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारा? पर्वत, गतिहीन और अटल। साहित्य समाज का सामसिक विग्रह क्या होगा? तो साहित्य का समाज। साहित्य और समाज क्या बनेगा? साहित्य और समाज। खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खून सूखना मतलब भयभीत होना, खून सूख गया, भयभीत होना। इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक की जो पत्रिका है वह भी भोपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भोपाल से प्रकाशित होती है। परीक्षा में कौन नहीं डरता? परीक्षा से कौन नहीं डरता? तो इसमें सकारात्मक वाक्य क्या होगा? तो परीक्षा से सब डरते हैं। परीक्षा से सब डरते हैं, इसमें सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। कंदरा का पर्यायवाची क्या होता है? तो कंदरा का पर्यायवाची होता है गवाह, गवार, गुआर। दशानन का सामयिक क्या होगा? दश है मुख जिसके अर्थात रावण। अर्थ का शब्द क्या होता है? तो अर्थ को धन कहा जाता है। अर्थ का होता है प्रयोजन और व्याख्या। कोट और कोटि का अर्थ क्या होता है? तो कोट मतलब होता है, कोट एक प्रकार का वस्त्र होता है और कोटि होते हैं, कोट मतलब किला होता है और कोटि मतलब होता है करोड़। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? तामसिक का हो जाएगा सात्विक। ईर्खा को खड़ी भाषा में क्या कहा जाता है? ईर्खा मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या। ईर्खा को क्या कहा जाएगा खड़ी बोली में? ईर्ष्या। अंधियारे को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? खड़ी बोली में अंधियारे को कहा जाता है अंधेरा। पल्लवन के लिए निरंतर डैश की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो पल्लवन के लिए अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता होती है। घटना और चरित्रों के संबंध में भाव की योजना डैश में अनिवार्य है। तो कोई भी घटना चरित्रों के संबंध में भाव की योजना क्या अनिवार्य करती है? तो प्रबंध काव्य, क्या उसका प्रबंध करना पड़ेगा ना। घटना और चरित्रों का प्रबंध काव्य में अनिवार्य होता है। काव्य में चुनते हुए शब्दों के द्वारा डैश का प्रभाव डाला जाता है। तो काव्य में कोई भी चुने हुए शब्द होते हैं उसमें किसका प्रभाव डाला जाता है? तो कल्पना और मनोवेग,
वेदनाओं का या फिर मनोवेगों का। तो काव्य लिखना है मतलब कोई भी काव्य लिख रहे हैं तो उसमें क्या कल्पना डालेंगे और मनोवेग डालेंगे। काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में क्या करता है, तो कोई भी काव्य है वह मानव जीवन की असफलता और निराशा की जो दशा होती है उसको आशा का संचार देता है। श्राव्य काव्य की पाठन और श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रस। तो कोई भी हम श्रव्य काव्य को पढ़ने से, श्रवण करने से, दृश्य काव्य के दर्शन करने से और श्रवण से जो अलौकिक आनंद होगा वो उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। नेत्रों को अच्छा लगने वाला क्या होता है, तो नेत्राभिराम कहा जाता है। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परजीवी। किसी काव्य के लिए क्या कहा जाएगा, ऐसा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। तो किसी काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक एवं लोक प्रसिद्ध होती है, तो इसमें कहा गया है महाकाव्य में, इसमें कथा ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध होती है महाकाव्य में। अच्छे से अच्छा काम में भी डैश वालों की कमी नहीं है, तो अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालने वालों की या फिर मीन मीख निकालने वालों की कमी नहीं है। मीन मीख। शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई, शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। मिठाई मिठाई किस शब्द युग्म में का शब्द है, तो मिठाई विठाई, ये है अपना सार्थक और निरर्थक। मुझे आदेश दी, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे आदेश दिया। संयुक्त वाक्य बताना है तो माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा, तो माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, तो और क्या जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हमें इसमें से सही बताना है। रस डैश है और यह आनंद विशाल का विराट का अनुभव करता है, आनंद विशाल का और विराट का अनुभव करता है। तो ये आनंद क्या होता है, तो आनंद नहीं, रस आनंद रूप होता है जो कि हमारे आनंद विशाल को और विराट का अनुभव कराता है। काव्य में आने वाले आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर क्या होते हैं, तो अलौकिक होते हैं। क्या होते हैं, अलौकिक होते हैं। सारी रात भर मैं जागता रहा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो मैं सारी रात जागता रहा। मुहावरा बताना है, यह नौकर तो डैश है, तो माटी का मूधा है। भाषा सांकेतिक होती है जबकि जो ध्वनि होती है वह उच्चारित होती हैं। और कैसी होती हैं, ध्वनियाँ सांकेतिक और प्रतीकात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, प्रतीकात्मक होती हैं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुम्हारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। इसमें कौन सा छंद है, तो ये है गीतिका छंद। कौन सा है, गीतिका छंद है, क्योंकि हम इसको गा पा रहे हैं तो गीतिका छंद है, जिनमें 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और सम चरण में 13-13 होती हैं। और जो 11वीं और 13वीं मात्रा में विराम होता है उस और अंत में 2 गुरु होते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रोला, क्योंकि 11-13 है, 11-13 है, तो इसको क्या कहा जाता है, रोला छंद कहा जाता है। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, इसको संयुक्त बनाना है तो आज उठा और उसने दूध पिया, तो और लगा देंगे, तो आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया संयुक्त हो जाएगा। सरल वाक्य बनाना है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, तो वर्षा होने पर मोर नाचते हैं, सरल हो जाएगा। सरल वाक्य को मिश्रित करना है, तो झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता, तो इसको हमें मिश्रित करना है, तो झूठ बोलने वाला उन्हें कोई प्यार नहीं करता, जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, तो उन्हें में क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। इस वाक्य को हमें शुद्ध बनाना है, वह देर से सोकर उठता है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, वह देर से सोकर उठता है। रस का नाम बताना है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालक का व्यू भेदन कर लड़े। तो इसमें कौन सा रस है, इसमें है वीर रस। वीर रस को बता रहे हैं, तो वीर रस इसमें है। किस छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12, 12-14 पर यति होती है और 13, 10, 17, 24वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु एक होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गीतिका। क्योंकि क्या हो रहा है, 13, 10, 17, 14 में अनिवार्यतः लघु एक का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा गीतिका। 14-12 है और 12-14 है, 14-12 और 12-14 है, तो इसको क्या है, गीतिका है। भाषा वार्चिक ध्वनि संकेत होते हैं, तो हमारी जो भाषा होती है वह कैसी होती है, तो मनुष्य अपनी वागेंद्रियों की तरह से
सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। तो हमारा जो भाषा होती है वह मनुष्य के द्वारा बाह्य इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करती है। भाषा यथाक्षित संकेत होते हैं। यथाक्षित से तात्पर्य क्या होता है? जो हमारी भाषा होती है वह यथाक्षित संकेत होते हैं। तो यथाक्षित क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है ऐच्छिक। काव्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली होती है ध्वनि, उनके होते हैं गुण, तो गुणभूत व्यंग और चित्र। तो हमारी ध्वनि मतलब हमारा कोई भी काव्य होता है तो उसको कैसे लिखे जाते हैं? उनमें ध्वनि होती है, उनके में व्यंग भी दिए जाते हैं, तो गुणभूत व्यंग होता है और चित्र होते हैं। अक्षरा पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो अक्षरा निकलती है हमारे भोपाल से। भोपाल में रहती है हमारी लड़की अक्षरा, मतलब किसी की भी लड़की होती है। अक्षरा कहाँ की है? भोपाल से है। वायकॉट परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? वायकॉट जो परिभाषिक शब्द है वह किसी व्यक्ति के नाम से बना है। तो वायकॉट मतलब कैप्टन वायकॉट के शब्द से बना है। अप्रूवल शब्द में परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रूवल का होता है अनुमोदन करना। क्या करना? अप्रूवल करना मतलब अनुमोदन करना। अनियुक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो अनियुक्ति अलंकार में हो जाएगा नहीं पराग, नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो वश्यो, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सी है? तो इसमें दिया गया है हमारा अनियुक्ति अलंकार। कौन सा है? अनियुक्ति अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही, तो ये क्या है? मानवीकरण अलंकार है। बिनु पग चले बिनु काना, तो इसमें विभावना अलंकार है ना। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। कनक कनक स्वगुनी, इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। अमेरिका और उत्तरी कोरिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा और द्वेष की आग भड़क रही है। देखे हैं, तो इसमें क्या बनाएंगे? तो ऊंट किस करवट बैठा है, देखते हैं। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसमें मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। ऊंट किस करवट बैठता है। इसमें हास्य रस का उदाहरण बताना है। सब सदा रहित पावत ऋषु हम जब पे, वीर रस तुम वीर नहीं है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसमें है कौन सा? हास्य रस दिया गया है। रस के अवयव क्या होते हैं? तो रस में होता है स्थायी भाव, विभावना, अनुभाव और संचारी भाव। रस में क्या होता है? स्थायी भाव होती है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? तो जो आलंबन होता है जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आलंबन विभाव कहा जाता है। मतलब जिसके सहारे से, जिसका आलंबन पाकर जो स्थायी भाव होते हैं वह क्या हो जाते हैं? आलंबन विभाव उनको कहा जाता है। इंद्र का हाथी को क्या कहा जाता है? इंद्र का हाथी है ऐरावत। रस का नाम बताना है। मन रे तन कागज का पुतला, इसमें है शांत रस। समास के भेद क्या होते हैं? तो समास होता है तत्पुरुष समास, कर्मधार समास और द्विगु समास। 3 समास होते हैं, दिए गए हैं, कर्मधार, द्विगु और तत्पुरुष समास। वधु और बहु का अर्थ क्या होता है? तो बहु का होता है हमारे अत्यधिक, बहु छोटा वाला, और बहु होती है हमारी पुत्र की बधू। संप्रेषण में डैश का प्रवाह का आवश्यक गुण होता है। तो संप्रेषण में क्या होता है? भाषा और भाव का प्रभाव का आवश्यक गुण होता है। संप्रेषण का गुण क्या होता है? तो संप्रेषण का होता है पूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए। काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काव्य और या कविता का शाब्दिक अर्थ होता है तो यह होनी चाहिए काव्यात्मक रचना होनी चाहिए, कवि की कृति होनी चाहिए जो छंद की श्रृंखलाओं में विधिवत बंधी जाती हैं, तो वो क्या होते हैं? काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ होती है। अवधि और अवधि का अर्थ क्या होता है? तो अवधि हमारी भाषा है, अवधि भाषा होती है, और अवधि मतलब हमारी समय सीमा होती है। कलगी तुर्रा कहाँ में गाया जाता है? तो ये मालवा, मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और नेवाल क्षेत्र में लोकप्रिय है हमारा कलगी तुर्रा। यह जिंदगी क्या है? तो यह जिंदगी पत्रिका का नाम है। यह जिंदगी क्या है? एक पत्रिका का नाम है। ई प्रत्यय से बना हुआ है तो पहाड़ प्लस ई तो हो जाएगी पहाड़ी। राधा नाचती गाती है, इसका मिश्रित क्या हो जाएगा? तो राधा नाचती है और गाती है, इसमें तो है ही नहीं मिश्रित। अच्छा ये दिया गया देखो, जो नाचती गाती है वह राधा है, इसमें मिश्रित हो जाएगा। नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रचर में, इसमें कौन सा छंद दिया गया है? तो ये है हमारा रोला छंद। कौन सा है? रोला छंद है, क्योंकि राधा है, राधिका संग नाच रही हैं तो रो के रोला छंद है।
एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसमें हमें शुद्ध रूप बताना है। वाक्य क्या हो जाएगा, तो एक गाय दो घोड़ा और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। आयकर का परिभाषिक शब्द क्या होगा, तो आयकर क्या होती है, किसी व्यक्ति अर्थात संस्था की आय पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूला गया कर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आयकर। सावधान वर्ष पसेरी, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सावधान वसई पसेरी का मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको एक समान। तो क्या होता है, सावधान वसई पसेरी होना मतलब सब अच्छा बुरा समझ एक साथ समझना। मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध देती है, इसे ही कहते हैं डैश होना, तो इसे क्या कहते हैं, आम गुठलियों के दाम। सतसई का सामसिक विग्रह क्या होगा, तो सतसई मतलब 700 का समराह क्या कहलाता, मतलब समाहार कहलाता है सतसई। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अठन्नी का हमारा समास क्या हो जाएगा, तो अठन्नी मतलब हो जाएगा द्विगु समास। दुम और दुम का क्या हो जाएगा, दुम मतलब पूंछ होती है और दुम का होता है पेड़। अकुल और आकुल, अकुल का क्या होता है, कुल से विहीन, और आकुल होता है व्याकुल। अल उपसर्ग से बना हुआ है, तो अल से बना है अलबत्ता। मैं गाने की कसरत करता हूँ, इसमें शुद्ध रूप बताना है, तो मैं गाने का रियाज या अभ्यास करता हूँ। सूरज पढ़ा लिखा है और अधिकारी बना, इसका सरल क्या हो जाएगा, तो सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, शुद्ध हो जाएगा। आचरण का विलोम क्या होता है, अनाचरण। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो बादल घिरे और मोर नाचने लगे, संयुक्त हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इसमें हमें सरल बताना है, तो जो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो मीडिया विमर्श कहाँ से निकालती है, आकांक्षा और विमर्श, जो अक्षरा और जो है हमारी मीडिया विमर्श वो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। बरसाती वार्ता ये क्या है, तो ये जो नामक गायन है यह किस मौसम में गाया जाता है, तो जो बरसाती वार्ता है वह मालवा क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान बरसाती वार्ता नामक गायन गाया जाता है आमतौर पर। रस की परिभाषा क्या होती है, तो काव्य को देखने से क्या देख थोड़ी सकते हैं, तो काव्य को पढ़ने से सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। व्रत और व्रत क्या होता है, व्रत मतलब हमारा भूखा उपवास होता है और व्रत मतलब घेरा या गोला होता है। अब हमें इसमें बताना है, उत्तर देने हैं पढ़ के दो, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो भाषा क्या होती है, भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा मनुष्य ये है देखो, भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ बोलकर अपने मनों के भाव विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। तारा का अर्थ क्या होता है, तारा का होता है नक्षत्र, और पुतली क्या होता है, तारा का होता है पुतली और नक्षत्र। चिर और चीर क्या होता है, चिर मतलब होता है बहुत लंबा समय, चिर हो गया चिरजीवी है ना, और चीर का मतलब होता है वस्त्र मतलब कपड़ा। अमृत का पर्यायवाची होता है अमीर, क्या होता है अमीर। कहते हुए यो उत्तर के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में पूर्व मानो हो गए पंकज गए। तो नई इसमें कौन सा छंद है, इसमें दिया गया है हमारा गीति का छंद। कौन सा छंद है, गीति का छंद है। अब्ज का अर्थ क्या होता है, अब्ज का होता है हमारा कमल, कमल को क्या कहा जाता है, अम्बुज कहा जाता है, अम्बुज। और अब्ज का होता है चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा भी होता है। अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनुपम का हो जाता है अतुल। इस सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना है, तो सूर्य अस्त के उपरांत खेल समाप्त हो गया, तो इसको संयुक्त बनाना है, सूर्य अस्त हुआ और खेल समाप्त हो गया। पल्लवन और भावार्थ दोनों डैश को स्पष्ट करते हैं, तो पल्लवन और जो भावार्थ होते हैं वह मूल भाव को व्यक्त करते हैं या स्पष्ट करते हैं। डैश में मुख्य चरित्र को किसी एक प्रमुख विशेषण का चरित्र करने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता। तो डैश में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का
चित्रण होने के कारण अधिक विविधता या विस्तार नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खंडकाव्य। क्या कहा जाता है? खंडकाव्य कहा जाता है। किसी एक प्रमुख विशेषण का चित्रण करने पर या उसके कारण अधिक विविधता या फिर विस्तार नहीं होता, तो किसमें नहीं होता? खंडकाव्य में नहीं होता। इस लोक से संबंध रखने वाला क्या होता है? तो इस लोक से रखने वाला ऐहिक। ऐहिक। महाकाव्य क्या होते हैं? इसमें सर्गवर्ध होता है, उसका नायक कोई देवता, राजा या फिर दिरोगत्व गुण संपन्न क्षत्रिय होता है। तो वो क्या होते हैं? हमारे महाकाव्य होते हैं। महाकाव्य कैसे होते हैं? सर्ग से बंधे होते हैं। इसका जो नायक होता है वह देवता, राजा या फिर धीरोदत्त गुण संपन्न वाला क्षत्रिय होता है। पल्लवन में विषय क्या होता है? तो जो पल्लवन होते हैं इसका विषय होता है विस्तार किया जाता है। मातृभाषा क्या कहलाती है? तो मातृभाषा वह होती है जिस भाषा को बालक अपने परिवार से अपनाता या सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। भारतीय सेना डैश देश की रक्षा करती है, तो भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करती है। तो क्या करती है? अंगारों में पैर रखकर देश की रक्षा करती है। मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। इस वाक्य में परिभाषित किया गया है, इनमें किन्हीं युक्त वाक्य, शुक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें किसमें युक्त वाक्य, श्रुति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तृत किया जाता है? तो वो किया जाता है पल्लवन में। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना। दुर्बोध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्बोध का हो जाएगा सुबोध। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात दूर से जान लेना। उनके अपने ग्रंथ लिखना, उनके अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, इसका हमें शुद्ध बताना है, तो उनके अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनके संतोष की सांस ली, उसने संतोष की सांस ली, हमें शुद्ध बताना है, तो उसने संतोष की सांस ली। मुझे बहुत आनंद आती है, शुद्ध बताना है, तो मुझे बहुत आनंद आता है। अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सलील। मीडिया मीमांसा पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो मीडिया मीमांसा निकलती है भोपाल से। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो नी से बना है निर्दर्शन, निराकार। निराकार नहीं होगा, निरंकार नहीं होगा, निर्दर्शन होगा। निर्दर्शन से बना है नी उपसर्ग से। जो नाभिकीय भौतिकी होती है, इसमें परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो जो नाभिकीय भौतिकी है विज्ञान में बोला जाता है इसको। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कलही हमारी बार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनियुक्ति अलंकार। कौन सा है? अनियुक्ति अलंकार किया गया है। क्यों भैया? फूल बता रहे हैं कि भैया माली आया, कलियां हम लोगों को लेके फूल लेकर चला गया, कलियां बच गई, तो यह है अन्याय हो रहा, तो अनियुक्ति अलंकार। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदपि अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। इसमें कौन सा छंद है? तो ये है हमारा हरि गीति का छंद है। कौन सा? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। कौन सा छंद है? तो हरि गीति का छंद है। रे मन हरि भज विषय तजी, सीच सत संगति रैन दिनु, काकट भव के फंद को और न को राम विन। इसमें कौन सा छंद है? इसमें है उल्लाला छंद। कौन सा है? उल्लाला छंद। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर को काम यहाँ। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। जलद और जलद का अर्थ बताना है, तो जलज मतलब हमारा कमल और जलज मतलब हमारा बादल। साधारण वाक्य को संयुक्त बनाना है, तो कुमुद आकर चली गई, तो हमें संयुक्त बनाना है, कुमुद आई और चली गई। समूह का पर्यायवाची क्या होता है? तो समूह को कहा जाता है समवय। क्या कहा जाता है? समवय कहा जाता है। समरलोक पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो समरलोक भोपाल से निकलती है। सत्र परिभाषिक शब्द कौन सा हो जाता है? तो सत्र का परिभाषिक हो जाएगा शिक्षा से। सवा और शवा का क्या अर्थ होता है? सवा मतलब 1/4, सवा किलो होता है ना, और सवा क्या होता है? सुबह की हवा को कहा जाता है सवा। संप्रेषण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द हम संक्षेपण करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि यह अपने शब्दों में ही किए जाएं, उनके ही शब्द में किए जाएं। समस्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो समस्त का हो जाएगा निखिल।
का पर्यायवाची हो जाएगा निखिल। आकुरव को खड़ी भाषा में क्या कहा जाता है? तो आकुरव को खड़ी भाषा में कहा जाता है अंकुरित। आकुरव मतलब अंकुरित। आधान को खड़ी बोली में कहा जाता है आधान को जिसका पेट भरा हो, तो अघान। अगान गए मतलब जिसका पेट भरा हो। वन वन युग्म का नाम बताओ, तो वन और वन में हो जाते हैं हमारा पुनरुक्त युग्म। आजकल तुम डैश हो गए हो, तो आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। संक्षिप्त में डैश को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम संक्षेपण करते हैं तो हमें तारकता ध्यान रखनी पड़ती है और श्रृंखलाबद्धता को ध्यान में रखना होता है। मिश्रित वाक्य को हमें साधारण बनाना है। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त है। हमें सरल बनाना है, साधारण। तो देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा भक्त होता है। तो देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा भक्त होता है। घन का अर्थ क्या होता है? तो घन का होता है बादल, काला और बड़ा हथौड़ा। बादल, घन, घना और बड़ा हथौड़ा क्या होता है? घन का अर्थ होता है। अतिथि, अच्छा संयुक्त को हमें सरल बनाना है। तो अतिथि आए, कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, ये क्या है? संयुक्त है, हमें इसको सरल बनाना है। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। गगन को चूमने वाला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। एक मासिक अर्ध सम छंद है जिसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक सम चरण में क्या होता है? तो क्या बनेगा? तो कोई भी हमारा अर्ध सम छंद है, जो हमारे चरण है उसमें 15 है विषम में, सम में 13 मात्राएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उल्लाला हो जाएगा। लोक राशि गति यति भूनव साथ साथ ही रहते, लघु गुरु गहकर सात अंग डैश कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारी हरिगीति का छंद हो जाएगी। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध हो, क्या कहलाते हैं? तो वह इसको कहा जाता है वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद क्या हो? प्रधान है। उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण या विशेष का संबंध बता रहे हो, तो वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जिसका समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व गौण हो, उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान है और पूर्व गौण है। भाषावाचक ध्वनि संकेत कैसे होते हैं? तो भाषावाचक ध्वनि क्या होती है? मनुष्य अपनी इंद्रियों से नहीं, बाघ इंद्रियों से, बोलने वाली इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, उसे ध्वनि कहा जाता है। जिस शब्द को सुनकर उनमें प्रचलित एवं निश्चित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कोई भी शब्द को सुनकर उनके प्रचलित एवं निश्चित अर्थ होने से हम उनको समझ लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। भाषा याक्षिक संकेत, याक्षिक से तात्पर्य क्या होता है? इक्षिक, ऐक्षिक। याक्षिक संकेत क्या होते हैं? तो ऐक्षिक शब्द से संबंध है इसका। भाषा सांकेतिक होती है, जिसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं वे कैसी होती हैं? तो वह संकेतात्मक होती हैं और प्रतीकात्मक होती हैं। हमें डैश बताना है। डैश में विशिष्ट अर्थों के प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। तो लक्षण शब्द शक्ति में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रीति होती है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में विशिष्ट अर्थों की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। डैश सी व्यंगार्थ का बोध होता है। तो हमारे जो व्यंजना शब्द संधि होती है, व्यंजन करना मतलब व्यंग करना, व्यंजन करना मतलब व्यंग करना, और विशिष्ट बता रहा है तो हमें लक्षण से पता चल जाएगा कि विशिष्ट इंसान है या नहीं। आजकल ऐसी इमारतें बन रही हैं कि जो आसमानों से बातें करती हैं। कृष्ण का क्या अर्थ होता है? तो कृष्ण का अर्थ होता है काला, देवकी का पुत्र, और क्या होता है? बुरा। कृष्ण मतलब बुरा। मनुजात और मनुजात का अर्थ क्या होगा? तो मनुजात मतलब मनुष्य की पूरी जात, मानव, और मानुज मतलब मनुजा मतलब राक्षस, मानव और राक्षस। महिष का संधि विक्षेप क्या होगा? महा प्लस ईश, तो महिष। मही प्लस ईश होगा, क्या होगा? मही प्लस ईश, तो हो जाएगा महिष। प्लस ईश होता है महिष। मनुज और मनुज का अर्थ क्या होता है? तो मनुज हमारा कामदेव होता है, और मनुज मतलब इंसान होता है, मनुज। मतपत्र का परिभाषित शब्द क्या होगा? मतपत्र मतलब प्रशासन। मतपत्र का परिभाषित क्या होता है? प्रशासन। फली फूली युग्म का नाम बताना है। तो फली फूली ये क्या है? पूर्ण युग्म है। फली और फूली तो पूर्ण या प्राय युग्म होते हैं। इस क्या है? ये हमारा फली फूली प्रायः युग्म है।
इसमें सही विकल्प को चुनना है। राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात तक नहीं करता, तो समझो उल्टी गंगा बह जाए। यदि किसी से प्रेम से बात कर ले तो क्या हो जाए? उल्टी गंगा बह जाए। विस्तारण को डैश आदि भी कहा जाता है, तो विस्तारण को भाव विस्तारण या भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है। विस्तारण को क्या कहा जाता है? भाव विस्तारण या फिर भाव पल्लवन भी कहा जाता है। स्वावलंबी मतलब साधारण को हमें मिश्रण वाक्य में बनाना है, तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। वाक्यांश का एक शब्द बताना है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या होता है? तो जो गुरु के समीप रहने वाला छात्र होता है उसे कहा जाता है अंत्यवेशी। क्या कहा जाता है? अंत्यवेशी। मन माना खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गण, यति, गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना कहलाती है। तो किसी भी अक्षरों की संख्या, क्रम, उनकी मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित जो विशिष्ट नियम होते हैं उनके नियोजन से जो पद की रचना होती है उन्हें कहा जाता है छंद। क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। कविराज या फिर कवि रसपति या रविराज किसको, रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। डैश साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों से अंतिम रस बना गया है, तो हमारे साहित्य में 9 रसों में अब से अंतिम रस किसको माना गया है? शांत रस को अंतिम रस माना गया है। साहित्य में 9 रसों के अंतिम रस माना गया है, तो शांत रस को सबसे अंतिम माना गया। सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे शांति हो जाते हैं। डैश का स्थायी भाव, माता पिता अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह क्या होता है? तो माता पिता अपने बच्चों से क्या करते हैं? वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। सबते होश उदास मन वसे एक ही ठोर, ताही सो सम रस कहत केशव कवि सिर मूर। इसमें कौन सा रस है? तो कवि हमारे सिर पर क्या है? केशव के सिर पर मूर है, उनके लिए बताया गया है, तो इसमें है शांत रस। चलत देखी जशुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगती जननी देखी दिखावे। इसमें कौन सा है? वात्सल रस है। कौन सा रस है? वात्सल रस है। आप शनिवार के दिन चले जाएं, तो इसका हमें शुद्ध वाक्य बताना है। क्या होगा? तो आप शनिवार को चले जाएं, ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मात मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, इसके रचयिता कौन है? तो ये हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन। आप भोजन कीजिए, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाए? आपने भोजन किया, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। किसी विचार को, भाव को उनकी बौद्धिक क्षमता एवं ज्ञान से पल्लवित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पल्लवित किया जाना ही। तो किसी विचार को, भाव को उनकी बौद्धिक क्षमता या ज्ञान से पल्लवन है, क्या है? तो पल्लवित किया जाना ही उनका पल्लवन होता है। छंद का नाम बताओ। तो प्रेम नेम हित चतुराई, जे ना विचरत नेम को मन, सपने हूँ ना विलंब छिन तिग हिग आनंद घन। इसमें कौन सा छंद है? इसमें है उल्लाला छंद। प्रेम नेम हित चतुराई, जे न विचरहि नेकु मन, सपने हूँ ना विलिये छिन तिग हिग आनंद घन। इसमें है कौन सा? उल्लाला छंद है। नीलांबर परिधानी, हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, वंदी जन रघबंद, सेन फन सिंहासन है। इसमें कौन सा रस या छंद है? तो इसमें है रोला छंद। कौन सा है? रोला छंद। कच्छ का अर्थ क्या होता है? तो कच्छ का अर्थ होता है कमरा या फिर कांख। क्या कहलाती है? कांख। कमरा या फिर कांख को क्या कहा जाता है? कच्छ कहा जाता है। दिन और दीन का अर्थ क्या होता है? दिन का होता है दिवस और दीन का होता है गरीब। यथा विधि में कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययी भाव समास। मिश्रित वाक्य को साधारण बनाना है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। साधारण बनाना है तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। जीवन मरण किस युग में है? तो एक है हमारा विपरीतार्थक है दोनों, जिसमें छन्न निपे तुले और परिभाषिक नियमों के अनुसार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो छंद निपे तुले हैं, तो हो जाता है पद काव्य। क्या है? पद काव्य है। रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होगा? तो रथ को चलाने वाला रथ चालक।
उससे 2 रोटी दे दो। इसमें हमें शुद्ध बताना है तो उससे 2 रोटियां दे दो। साधारण को मिश्रित बनाना है तो हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीतिका की याद आ जाती है। तो इसको क्या है, साधारण है और इसका मिश्रित करना है। तो जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीतिका की याद आ जाती है। आउचड़न, आउच को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? आउच का हो जाता है जोरदार, आउच का हो जाता है जोरदार खड़ी बोली में। आउते रहिए, इसको खड़ी बोली में क्या कहेंगे? आते ही रहें। तो आते ही रहें खड़ी बोली में उसको बोला जाता है आउते रहिए। रस बताना है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसों सुधरी घेरहूं कर घोरा। अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। मणिमय कंद नंद के आंगन विम फिरवत धावे, इसमें कौन सा है? बात्सल रस है। कृष्ण जी की बात की जा रही है। पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित एवं परिसीमित क्षेत्र को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिभाषिक शब्द कहा जाता है। कपट और कपाट क्या होता है? तो कपट का मतलब होता है धोखा देना और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। किताब का पर्यायवाची होता है पोथी। कोमल का पर्यायवाची होता है मृदु। क्या होता है? मृदु। उन उपसर्ग से बना है तो 19। श्वेत और श्वेत का क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफेद और श्वेत का होता है पसीना। सही कथन बताना है तो परिभाषिक शब्द सिर्फ अभियार्थ से ही ग्रहण किए जाते हैं। जो हमारे परिभाषिक शब्द होते हैं वह किससे? अभियार्थ से ही ग्रहण किए जाते हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग रस और एक होता है वियोग रस। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फिरते हैं। काव्यांश में निहित अलंकार बताना है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जाती रही। इसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, हमें इसमें अलंकार बताना है। स्वास्थ्य सकृत नाम शतवृथा, देखी विहंगु विचारी, बाज परायो पनी परी, तू पंचनी ना मारी। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अन्युक्ति अलंकार है। कौन सा है? अन्युक्ति अलंकार। अन्य के बारे में बताया जा रहा है ना, अन्युक्ति अलंकार। पल्लवन प्रायः डैश प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। जो हमारे पल्लवन होते हैं प्रायः सूत्र, मुहावरे और लोकोक्ति काव्य पंक्ति आदि में प्रयोग किए जाते हैं। तो पल्लवन किसमें होते हैं? सूत्र, मुहावरे और लोकोक्ति इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आँच का अर्थ क्या होता है? आँच का अर्थ होता है गर्मी लगना, लपट लगना और हानि होना। तो आँच क्या होती है? गर्मी, लपट और हानि। सुग्रहणी का कहाँ से प्रकाशित होती है? जो सुग्रहणी है वह रतलाम से होती है। तो हमारी सब गृहिणियों पर क्या लगाते हैं? लगाम लगाते हैं ना, तो हमारे रतलाम से क्या निकलती है? सुग्रहणी, तो रतलाम से निकलती है। चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समाहार, तो चौराहा। चाल चलन में कौन सा युग्म है? तो चाल चलन ये हमारे प्रायः युग्म है। संयुक्त वाक्य को सरल बनाना है। उसने कहा और मैं मान गया, इसको हमें सरल बनाना है। उसने कहा और मैं उसके कहने से मैं मान गया, तो ये सरल हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना है? इसका कथन बताना है। कविता से सुंदर भाव की रक्षा होती है, तो कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। इसमें को किसने लिखा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला का है। राम जी ने बताया था भैया हमारी कविता से मन भाव की रक्षा होती है। हमें वाक्यांश बताने हैं। जिससे गिना ना जा सके उसे कहा जाता है अनगिनत। इसमें हमें वाक्यांश का एक शब्द बताना है। जिससे वाणी से व्यक्त ना कहा जा सके उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, इसको हमें संयुक्त में बदलना है। तो वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है। गौण का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौण का हो जाता है मुख। गौण मतलब छोटा और मुख हो जाएगा। गम्य का विलोम हो जाता है आगम। हमें सही विकल्प चुनना है। काव्य में रसों में सदृश्य काव्य क्या होता है? तो काव्यों में जो दृश्य काव्य होता है उसे कहा जाता है नाट्य। क्या कहा जाता है? नाट्य कहा जाता है। डैश स्थायी भाषा का स्थायी होता है, तो हमारी जो मौखिक भाषा होती है वह अस्थायी होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? अस्थायी होती है। सही विकल्प बताइए। विशिष्ट विषय जैसे कि विज्ञान, कला आदि की तकनीक अभिव्यक्ति के लिए निश्चय विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? उन्हें कहा जाता है परिभाषिक शब्द कहा जाता है। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण होते हैं। तो महाकाव्य और जो खंड काव्य होते हैं यह कथानक उपास्थापन होते हैं। तो कथानक और उपस्थापन होते हैं, मतलब उनको स्थापित किया जाता है। महाकाव्य में क्या होते हैं? महाकाव्य एक कथन होते हैं
और उपस्थापन होते हैं, और महाखंड काव्य ऐसे होते हैं। आंगिक भाषा डैश के अंतर्गत आती है। जो आंगिक भाषाएं होती हैं वह अशाब्दिक भाषा होती है, मतलब इनको हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, तो अशाब्दिक भाषा होती हैं क्या, आंगिक भाषाएं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है वात्सल रस का सम्राट। सूरदास हैं, सूर्य में हमारे बच्चे खेलते हैं तो वात्सल आ जाता है, तो चमकते हैं वो। संप्रेषण में भाव सुरक्षा और डैश पर ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण में भाव की सुरक्षा और जो विचार की शुद्धता होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण में विषय की डैश बनाए रखते हैं, तो वैश्य की सुबद्धता और पूर्णता बनाए रखते हैं, सुबद्धता और पूर्णता बनाए रखते हैं। संसार की आसारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से डैश की उत्पत्ति होती है, तो संसार की जो आरसता है उसके कारण उत्पन्न वैराग को क्या कहा जाता है, शांत रस कहा जाता है। अपने सैनिक की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने घी के दिए जलाए, तो भारतीयों ने क्या किया, घी के दिए जलाए। रजनी को चाहे कितना भी समझो उसके डैश होते हैं, उसके कान पर जू नहीं रेंगती, तो या रजनी को कितना भी समझा उसके कान में जू नहीं रेंगती, मुहावरे का सही अर्थ होगा। लोटना और लौटना का अर्थ क्या होता है, लोटना मतलब विलोनिंग, अलग अलग करना, लोटना मतलब होता है विलोनिंग, अलग करना, और लौटना होता है खोलना, खुलाना। ओटना मतलब खुलाना, मतलब खोलाना, और ऊँटना मतलब विलोले अलग करना। मीडिया नवचिंतन कहाँ से निकलती है, तो मीडिया नवचिंतन निकलती है भोपाल से। मुहावरे का अर्थ बताइए, घर में नहीं दो दाने, बुढ़िया चली भुनाने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ का दिखावा करना। खोपड़ी गंजी करना मतलब बहुत मारना, खोपड़ी गंजी करना। तुलसी कृत कौन सा समास है, तो तुलसी द्वारा कृत है ना, तो तत्पुरुष समास है। विभाषा में डैश मिल सकती है, तो विभाषा हमारी साहित्यिक रचना मिल सकती है। निम्नलिखित में से किसी कथन का वर्णन गद्य में किया गया है उसे क्या कहते हैं, तो जिसका कथन का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे कहा जाता है गद्य काव्य। विमुख का विलोम क्या होगा, तो विमुख का हो जाता है उन्मुख। मोहन आया और वह कहा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मोहन आया और उसने कहा। आपने हंस दिया, इसका शुद्ध क्या होगा, तो आपने मतलब आप हंस दिए। वह कौन सी भाषा है जिसमें संघ या कोई राज्य सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में स्वीकार करती है, उसे कहा जाता है राजभाषा। चाय वाय कौन सा युग में है, तो सार्थक और निरर्थक है। काव्य खंड में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया जाता है वह डैश में पूरा हो सकता है, तो खंड काव्य में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया जाता है वह डैश में पूर्ण हो जाता है, तो जो जिसका हम काव्य में वर्णन कर रहे हैं, जिस जीव भाग का वर्णन कर रहे हैं वह किस में पूर्ण हो जाता है, वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो। निश्चल का संधि विक्षय क्या होगा, नेह प्लस चल, तो निश्चल, नेह प्लस छल, निश्चल। प्रगति सुधा कहाँ से प्रकाशित होती है, तो प्रगतिशील सुधा हमारे भोपाल से निकलती है। पक्ष का अर्थ क्या होता है, तो पक्ष का अर्थ होता है रास्ता नहीं, और पंख। पक्ष क्या होता है, और पंख क्या होता है, पक्ष। पहल कहाँ से निकलती है, तो पहल निकलती है जबलपुर से। जब भी तुम पहल करोगे हम तुम्हारे साक्षात पाएंगे या हमें साक्षात पाओगे, तो पहल क्या होती है, जबलपुर से निकलती है। छंद का नाम बताइए। मुरली अधर श्याम सुंदर जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें है हरिगीति का छंद। क्या है, हरिगीति का छंद है। जब भी हमारे कृष्ण मुरली अधरों पर धर के बजाते हैं तो हमारे जो रसखान जी हैं वह क्या हो जाते हैं, भाव में बह जाते हैं, तो हरिगीति का छंद बता रहा है। छंद का नाम बताना है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों से भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, इसमें कौन सा है, इसमें है हमारा गीति का छंद। क्या है, गीति का छंद है। अवश्य होने वाला काम क्या होता है, अवसंभावी होता है। अवश्य होने वाला मतलब अवसंभावी। देवेश का संधि विक्षेप क्या होगा, तो देव प्लस ईश, तो हो जाएगा देवेश। दुस्तर का संधि विक्षेप क्या होगा, दुह प्लस तर, तो हो जाएगा दुस्तर।
विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है, तो विभाषा एक प्रांत या फिर उप प्रांत में विस्तृत होती है। रस बताना है, हाय राम कैसे झूले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गए हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो इसमें हमारा कौन सा रस हो जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा करुणा रस। कौन सा आ जाएगा, करुणा रस। रस बताना है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोनन हंसे देह कहे नटी जाए। इसमें है हमारा श्रृंगार रस। हमें इसमें गुण विद्वान बताना है कि इसमें कौन सा गुण है। वशो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावली सूरत नैन बने विशाल। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है हमारा माधुर्य गुण। हिमांगी तुंग संग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें कौन सा रस है, तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सभा प्रभा सुमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, योज गुण है। इसमें अलंकार बताना है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा देख कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था तब तक उस पार। इसमें है अतिशुक्ति अलंकार। अलंकार पहचाना है, यही आस टेक्यो रहत अली गुलाब की मूल, रही फिर बसंत ऋतु इन डालन के मूल। इसमें कौन सी अलंकार है, इसमें है अन्युक्ति अलंकार। कौन सी है, अन्युक्ति। इन डाल पे उन डाल पे अन्युक्ति अलंकार। लाभ हानि में कौन सा युग्म है, तो ये है हमारा विपरीतार्थक युग्म है। इत्र और इतर का अर्थ क्या होता है, इत्र मतलब होता है सुगंधित वस्तु और इतर का अर्थ होता है दूसरा। विद्वान जन एक पंक्ति पर डैश रच डालते हैं, तो उनकी कला पल्लवन कहलाती है। तो जो हमारे विद्वान जन होते हैं वह एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं और कई बार तो पूरी की पूरे किताबें ही रच डालते हैं। वास और वाश का अर्थ क्या होता है, तो वास का अर्थ होता है दुर्गंध दुर्गंध और वास का अर्थ होता है रहने वाला स्थान। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा का है विभक्त रस। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए उनका विश्लेषणों पर और अनावश्यक वासों का प्रयोग ना करने पर। विशेषण हो और अनावश्यक वासों का प्रयोग ना हो। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान देना चाहिए उपमा दृष्टान आदि अलंकारों का प्रयोग ना हो, तो उपमा दृष्टान और अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुल्क और शुक्ल का अर्थ क्या होता है, तो शुल्क मतलब होता है कर और शुक्ल होता है हमारा सफेद। विभाषा का क्षेत्र क्या होता है, तो संक्षिप्त है, अपेक्षा डैश होता है। तो हमारा जो विभाषा होती है वह उसका क्षेत्र बोली अपेक्षा विस्तृत होती है। अक्ल चक्राना, अक्ल चक्राने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कुछ सूझ न पड़ना, मतलब अक्ल चक्राना। भय कुल का सामसिक विग्रह क्या होगा, भय कुल तो भय से आकुल। महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए और संग्रह के अंत में अनेक अंक की सूचना होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाए, 8 या 8 से अधिक सूचनाएं होनी चाहिए। परिभाषिक में टॉपिक का अर्थ क्या होता है, टॉपिक का अर्थ होता है प्रकरण। परिभाषिक में जो एप्लीकेशन होती है उसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन मतलब आवेदन होता है। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल। करुणा रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुणा रस है मतलब हमें शोक होगा। पल्लवन लेखन के लिए लेखक डैश होना आवश्यक है, बिना कल्पना के वह पंख विहीन पक्षी के समान होता है। तो कोई भी पल्लवन करते समय लेखक का क्या होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, बिना कल्पना के पंख विहीन होता है। शकुन का अर्थ क्या होता है, तो शकुन का विलोम हो जाता है अपशकुन। आंख खुलना मतलब होश आना। डैश साहित्य में काव्य शोभा के जनक है, तो हमारे गुण किसी भी साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा के जनक होते हैं। सभी को काटकर गाजर खिलाना, सभी को काटकर गाजर खिलाना, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, सभी को नहीं, गाजर काटकर सभी को खिलाओ। यद्यपि यह मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, इसका मैं शुद्ध बनाना है, तो वह मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। जलादि का पर्यायवाची क्या होता है, जलाधि मतलब हमारे समुद्र। जलाशय का पर्यायवाची होता है सरोवर। स्थायी भाव क्रोध किस रस में आता है, क्रोध आता है हमारे रौद्र रस में। सरल मतलब हमें इसको सरल को मिश्रित करना है, तो परिश्रम करने पर परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, तो ये हमारा सरल है। परिश्रम करने पर, जब परिश्रम किया जाता है
तब परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। सरल को मिश्रित करना है तो रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, तो रेखा ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, तो हमें इसको मिश्रित करना है। रेखा ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। को संयुक्त करना है, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़ा और मेरे हो जाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहा जाता है अनुग्रहित। क्या कहा जाता है? अनुग्रहित कहा जाता है। होन को खड़ी बोली में कहा जाता है वहां। होन मतलब वहां। हिकमत को खड़ी बोली में कहा जाता है उपाय। हिकमत मतलब उपाय। महादेव का सामसिक विग्रह क्या होगा? महान है जो देव अर्थात हमारे शिव जी। तिल का अर्थ क्या होता है? तो तिल का होता है तिलहन, शरीर में काला निशान और थोड़ा भी होता है तिल। गूंथना और गूंथना का अर्थ क्या होता है? गूंथना मतलब पिरोना। हमारी जो माला गूंथते हैं ना धागे से, तो गूंथना और गूंथना मतलब आटा गूंथना। झूठी बातें सुनते ही मेरे डैश लगता है, तो मेरा खून खौलने लगता है। आजकल सरकारी दस्तावेज पर सिर्फ डैश होना कुछ नहीं होता, तो कागजी घोड़े दौड़ाना होता है और कुछ नहीं होता। समानता का अर्थ डैश नहीं बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना होता है, तो एक लाठी में सबको हाँकना नहीं होता। चित्त को प्रसन्न करने वाला क्या होता है? तो उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। डैश में स्थायी भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हैं, तो किसके स्थायी भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हैं? तो विभाषा में, अलग अलग भाषाओं में है ना, तो विभिन्न भाषा में, तो विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हैं। पानी परात को थाली छो नहीं, नैनन के जल सो पगुध होए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। व्यर्थ ना कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक ना कोई बच पाना है, आया खाली हाथ जाएगा, तजो ना जिसको ने लोभ, सरल यह पछताएगा। इसमें कौन सा छंद है? इसमें है रोला छंद। रो नहीं, एक दिन सबको जाना है, तो रोला छंद है। करते सब गंध निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का, भव सागर ते तिरेगा जब पथ पकड़ेगा बोध का। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है उल्लाला छंद। कौन सा छंद है? इसमें उल्लाला छंद दिया गया है। सरल काव्य में वाक्य में प्रेरणार्थक वाक्य में बदलना, मतलब धोबी कपड़े धोता है, तो इसको हमें प्रेरणार्थक बदलना है, तो वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो प्रेरणार्थक वह धोबी से कपड़ा धुलवाता है। अपार और अपार का क्या होता है? अपर मतलब होता है दूसरा, अपर मतलब दूसरा, और अपार मतलब होता है अत्यधिक। अपार मतलब अत्यधिक। मुक्तक शब्द का अर्थ बताना है, तो मुक्तक क्या होते हैं? अपने आप संपूर्ण या अन्य निष्पक्ष वस्तु होना, अर्थात मुक्तक वाक्य वह विधा होती है जिसमें कथा का कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है? मुक्तक। मतलब मुक्त है सबसे। मुक्तक काव्य क्या होते हैं? वह आप में संपूर्ण होता है, अन्य निष्पक्ष वस्तु नहीं, मतलब वस्तु होता है। अतः मुक्तक वाक्य वह विधा होती है जिसमें कथा का कोई सुपर्व संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। पाश और पाश का अर्थ क्या होता है? पास मतलब होता है नजदीक, और पास का अर्थ होता है बांधन, बंधन, पास। अतल और अतुल क्या होता है? अतल मतलब होता है गहरा, मतलब जिसका बहुत तल ही ना हो तो अतल, और अतुल मतलब होता है अनुपमेय। अनुपमेय, जिस ऐसे मासूम बन रहे हैं जैसे दूध के धुले हों, ऐसे मासूम बन रहे हैं जैसे दूध के धुले हों। मुहावरे का प्रयोग। खोया और खोया का अर्थ बताना है, तो खोया मतलब कुछ गुम गया, मावा मतलब खोया, या मतलब हमारा भूल गया, हाँ ये था या, तो या खोया, और खोआ तो मतलब मावा। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है गहने आभूषण। 10वें और 12वें रस कौन से होते हैं? 10वां है हमारा वात्सल्य और 11वां है हमारा भक्ति। जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ का अर्थ होता है मूल, कारण और मूर्ख। मूल, कारण और मूर्ख होता है हमारे किसका? जड़ का अर्थ। द्रोण का अर्थ क्या होता है? द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार और कौआ। जंगल का पर्यायवाची होता है कानन।
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। गांव गांव में प्रयोग किया गया युग्म कौन सा है? इसमें है पुनरुक्त शब्द युग्म। घर का शेर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर पर बल दिखाना। अनेक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक का हो जाएगा एक। पल्लव का अर्थ क्या होता है? पल्लव मतलब विस्तार और मतलब संक्षिप्त, और इसका हो जाएगा विस्तार, है ना। अरे मतलब पल्लव का अर्थ होता है फैलाना, विस्तार करना, पल्लवन। जब एक यह वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संख्या में बदलिए। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यक्तिवाचक क्या बनेगा इसका? एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था। गिरिधर का सामरिक विग्रह क्या होगा? गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अपना पराया का सामरिक अर्थ क्या होगा? अपना और पराया। स्त्री पुरुष किस प्रकार के संयुक्त में बनेंगे? तो स्त्री विपरीत शब्द के युग्म है। जिसे कलंक ना हो उसे कहा जाता है निष्कलंक। अंकित मूल परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो अंकित मूल होता है मतलब वाणिज्य। बच्चों को प्लेट में रख कर खाना खिलाओ, इसका शुद्ध क्या होगा? तो बच्चों को प्लेट मतलब बच्चों को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चों को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? से प्लस अन, शयन। कुबेर का पर्यायवाची होता है धनध। विभीषण ने अपने को धोखा दिया। इस व्यक्तिवाचक संख्या का हमें जातिवाचक संख्या में बताना है। वाक्य क्या होगा? वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। गूंगे का गुण, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गूणे नहीं, आवर्णीय सुख मतलब आवर्णीय सुख। पावन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अन, पवन। जानता कौन है इस बात को? तो इसमें क्या हो जाएगा? इस बात को कौन जानता है, शुद्ध रूप हो जाएगा। अवशोषण का परिवर्त मतलब जो परिभाषिक शब्द है वह क्या है? अवशोषण करना मतलब विज्ञान में आता है। पीने की इच्छा रखने वाला उसको बोलता जाता है पिपासु। कटी जली सुनाना मतलब खरी खोटी सुनाना नहीं। कड़ी कड़वी बातें कहना, तो जली कटी सुनाना मतलब कड़ी और कड़वी बातें सुनाना कहना, खरी खोटी सुनाना। आजय को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? आजय को कहा जाता है आज ही। अतिरिक्त अनुदान किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य के अंतर्गत बोला जाता है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि, तो यद्यपि। अस्त्र का विलोम क्या होता है? अस्त्र का होता है शस्त्र। दौड़ता है बच्चा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बच्चा दौड़ता है। अवसर, अवसर को खड़ी बोली में बोला जाता है अवसर। निषेधवाचक को हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। तो लड़की स्कूल नहीं जाती, निषेध है तो प्रश्न पूछना है कि क्या लड़की स्कूल जाती है, प्रश्न हो जाएगा। अधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है भयानक रस। मुहावरे का नाम बताना है। तुम्हारे अपने केवल साक्षात्कार दिया, नौकरी मिली भी नहीं और दिमाग आसमान पर चढ़ा गया। तो इसमें क्या हो गया? दिमाग आसमान पर चढ़ गया। देश वीर रस में संचय भाव रहता है। तो हमारे वीर रस में क्या होता है? ओज गुण होता है। क्या होता है? ओज गुण होता है। वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। खंड काव्य के विषय में क्या कहा जाता है? जो हमारे खंड काव्य होते हैं वह एक दिशानुसारी होते हैं। वह देश का अर्थ, भाग और अंश होते हैं। क्या होते हैं? वह देश का अर्थ, भाग और अंश होते हैं और देशानुसारी होते हैं। माधुर्य वर्ण के वजटन क्या होते हैं? जो माधुर्य है तो उसमें टा ठ ड ढ ये समायुक्त रचना होती है। भाषा संकेतात्मक होती है, अर्थात ध्वनियाँ हमारी कैसी होती हैं? ध्वनियाँ हमारी वस्तु या कार्य से संबंधित होती हैं ध्वनियाँ, और भाषा संकेतक होती है। वे मनुष्य अपने में बीज रूप चित्रकाल और आचंज करके निवास करते हैं। ये संस्कार और भावना के घोतक होते हैं। इसमें के बारे में कहा जा रहा है, तो इसे कहा जा रहा है स्थायी भाव के बारे में। बेस्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं और आस्वाद योग बताते हैं। बेरस की उत्पत्ति में आधारभूत बनाते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है विभावना। ये स्वाधीन होते हैं। डैश सीधा अर्थ बोध कराती है, तो जो हमारी अविधा शब्द शक्ति है वह सीधा बोध कराती है। शब्दों का अर्थ ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? उन्हें कहा जाता है शब्द शक्ति। भाषा एक पद्धति है, यानी वह सुसभ्य है, सुव्यवस्थित योजना संगठक है। इसमें डैश यानी व्यक्त रूप किया जा रहा है, तो इसमें उसके कर्ता, कर्म और क्रिया आदि विस्तृत रूप से आ सकते हैं। मुक्ति मार्ग
कहाँ जो मासिक पत्रिका है वहाँ कहाँ से निकलती है, तो मुक्ति मार्ग इंदौर से निकलती है। मनस्वी मानसिक मासिक पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है, मनस्वी इंदौर से निकलती है और मुक्ति मार्ग भी वहीं से निकलती है। डैश के एक मूल विचार और भाव के नीचे दबे और सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, तो पल्लवन को मूल विचारों भाव के नीचे दबे हुए जो सहायक विचार होते हैं उनको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की यशोदा क्या है, तो मैथिली शरण गुप्त ने जो यशोदा लिखी है वह है चंपू काव्य। कैसी है, यशोदा ने हमारे कृष्ण जी को कैसे बना दी, चंपू बना देती थी, चंपू काव्य में लिखी गई है। विद्या मतलब विधान परिषद क्या होती है, तो इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है विधान परिषद को। निंदा का विलोम क्या होता है, तो निंदा का होता है स्तुति। आइठव को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, आइठव को कहा जाता है झटका मारकर लूटना या फिर धोखा देकर लेना। तुम कवि से कौन सी सलाह लेने जा रहे हो, वह तो निरा मिट्टी का उल्लू है। इसमें जो मिट्टी का उल्लू है इसके लिए किस मुहावरे का अर्थ होगा, तो काठ का उल्लू है। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, काठ का उल्लू है। निष्काम का विलोप क्या हो जाता है, साकाम। डायरेक्टर का क्या हो जाता है, निर्देशक, निर्देशक। किसमें काव्य महाकाव्य है, तो हमारा जो महाभारत है वह एक महाकाव्य है। सरल को मिश्रित को में सरल करना है, जो कमाएगा वही खाएगा, तो कमाने वाला खाएगा, सरल हो जाएगा। हमें सरल को मिश्रित करना है, तो साहसी विद्यार्थी सफल होते हैं, तो ये सरल है। मिश्रित क्या हो जाएगा, जो साहसी विद्यार्थी होते हैं वे ही सफल होते हैं। मोर मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज में आवे। इसमें कौन सा है, भक्ति रस है। पश्चिम क्षेत्र की बोलियां कौन सी होती हैं, तो कन्नौजी बुंदेली पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां होती हैं। सिलाई और सलाई का अर्थ क्या होता है, तो सिलाई होता है सिलने का कार्य, और जो सलाई होती है वह होती है लकड़ी या धातु की तीली। प्रधान और परिधान, प्रधान मतलब होता है प्रमुख या खास, और परिधान का होता है वस्त्र। रस का नाम बताना है, पीत मेरी कर रही गमगीन मुझको, यह मुझसे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाव की जंजीर रानी। तो इसमें कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस है। किसी मूल लेख या भाषण को उसमें निहित तथ्यों सहित संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की क्रिया कहलाती है, उसका संक्षिप्तीकरण और संक्षेपण। हिंदी व्याकरण में विस्तार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विस्तार का होता है पल्लवन करना। अलंकार का नाम बताइए, तो केरा तवही ना चितैया, जब ढीली लागी वेरी, अब के चेके का भायो, काटनी लगी घेरी। इसमें कौन सा है, अनियुक्ति अलंकार है। मतलब केरा तवही ना चितैयो, जब ढीला लागी वेरी, अब के चिते का भायो, कटनी ले ही डेरी। इसमें है अनियुक्ति अलंकार। अलंकार बताना है, को तुम हो इत आए, कहाँ घन श्याम हो तो कतवहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाहूँ जहाँ घन है सरसों। उसका कौन सा अलंकार है, इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। इन पंक्तियों में हमें काव्य का गुण बताना है। हिमाद्री तुंग संग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती। इसमें है हमारा योज गुण। कौन सा गुण है, योज गुण है। काव्य में गुण बताना है, कनक किंकनी निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें है माधुर्य रस या गुण। सुधा का पर्यायवाची होता है, सुधा का होता है पीयूष। टीका का अर्थ क्या होता है, तिलक, आभूषण और व्याख्या। टीका, आभूषण और व्याख्या। पंचवटी का सामसिक क्या होगा, दिगु समास हो जाए। अचल का पर्यायवाची होता है शैल। नीचे ऊपर नीचे का युग्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे विपरीत युग्म। प्रति उपसर्ग से बना है प्रतिपक्ष। त्रिलोचन का सामरिक विज्ञा क्या होगा, तीन नेत्रों वाले श्री शिव, जो गरजते हैं बरसते नहीं। इसका साधारण क्या हो जाएगा, गरजने वाले बरसते नहीं हैं। पद्मावत कहाँ क्या है, तो महाकाव्य है। प्रयोगशाला का सामरिक विग्रह क्या होगा, तो प्रयोग के लिए शाला। यल प्रत्यय से बना है, तो अड़ प्लस यल तो अड़ियल बन जाएगा। नाच न आवे आंगन छोटा का सही रूप क्या हो जाएगा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा, को मिश्रित वाक्य बताइए। माँ ने रेखा से कहा कि शादी कर ले, के मतलब मिश्रित हो जाएगा। सर का
अर्थ क्या होता है? सर मतलब मस्तक और तालाब भी होता है, तो शर सिर होता है वो तो, है ना। सर और मतलब तालाब और तीर को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। बीरबल की दाल का सही रूप क्या होगा? तो बीरबल की खिचड़ी। एकता में बल होता है, तो एकता एक एक 11 होते हैं। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक काम करते समय दूसरा काम भी हो जाना। जान पहचान युग्म में क्या होगा? तो पर्यायवाची होगी जान और पहचान। सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं? सचिवालय मतलब हो जाएगी सेक्रेटरियल। अवसर को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? अवसर, मांगलिक कार्य और आयोजन। अवसर, मांगलिक कार्य और आयोजन। भाषा एक व्यवस्था है जिसमें नियम होते हैं। भाषा के जिन रूपों का वर्णन साधारण जनता समूह घरों में करती है उसे कहा जाता है बोली। सार लिखते समय किन भाषा का ध्यान दिया जाता है? जब हम सार लिखते हैं तो उनके भाव विचारों की पुनरावृत्ति को छोड़ देते हैं, तो हम भाव को विचारों की पुनरावृत्ति को छोड़ देते हैं। आज का क्या समाचार है? तो आज का क्या समाचार है शुद्ध लिखना है, तो आज के क्या समाचार हैं। मेरा जी आ गए, तो मेरे पिताजी आ गए सही बनेगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो शुद्ध क्या बनेगा? पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उद्दीपन विभाव। छंद का नाम बताना है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना, कुम्हार पर कलम धरना नहीं, शुद्ध भावना में भयंकर भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कभी करना नहीं। इसमें आती है हमारी गीति का छंद। नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रस रंग रुचिर में। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है रोला छंद। वली और वली का अर्थ क्या होता है? बलि का होता है बलिदान देना और वली होता है वीर। बात और बात क्या होती है? तो बात मतलब होती है वचन और बात होती है हवा। बहुत सी भाषाएं जानने वाला कहा जाता है बहुभाषाविद। बिना पलक गिराए तो उसे कहा जाता है आपलक। बाल रस बताना है। बाल दास सुख निरखी यशोदा, मतलब हमारे वात्सल्य रस है। काव्य वह कला होती है जिसमें चुने गए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेदों का प्रभाव डलता है। चमक उठी सन 57 में इसमें कौन सा है? वीर रस है। 13 पक्ष जो पत्रिका है वह कहाँ से निकलती है? जबलपुर से निकलती है। जबलपुर से निकलती है, जब तुम्हारा पक्ष लेंगे तब बताएंगे। तो तीसरा पक्ष जबलपुर। धरती पत्रिका कहाँ से निकलती है? धरती इंदौर से निकलती है। पल्लव डैश में होती नहीं चाहिए, समास शैली की नहीं। इसमें बातों का विस्तार में लिखने का अभ्यास किया जाता है, तो हमारे काव्य शैली होती है। क्या होती है? पल्लवन काव्य शैली या व्यास शैली होती है। मेघदूत किनकी रचना है? मेघदूत क्या है? तो काव्य का एक भेद है मेघदूत। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मतलब क्या है? रूपक अलंकार। मैंने सुशीला पर भरोसा करके बात बताई, लेकिन उसने वही जाकर सारी बात बता दी। सच ही कहा जाता है कि एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर का अर्थ होता है उत्तर देना, और एक दिशा का नाम भी होता है। जवाब और एक दिशा का नाम है। जब यह काम नहीं किया हूँ, जब मैं यह काम नहीं किया हूँ, जब मैं यह काम नहीं किया। उसने अपने ग्रंथ लिखे, शुद्ध वाक्य बताना है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। मैं पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं पढ़ना चाहता। संयुक्त बनाना है ना। मैं पढ़ने पुस्तकालय गया, तो इसका संयुक्त कैसे बनेगा? मैं पढ़ना चाहता था इसलिए पुस्तकालय चला गया। आ उपसर्ग से बना हुआ है आनीति। आ से क्या बना है? आनीति। संयुक्त को साधारण बनाना है। उसने सर झुकाया और गुरु के चरण स्पर्श किए। उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए, सरल हो जाएगा। सरल को संयुक्त बनाना है। सुबह की पहली इस बस पकड़कर श्याम घर लौट आओ। सुबह की पहली बस पकड़ के श्याम पकड़ो और घर लौट आओ। फल का अर्थ क्या होता है? वृक्ष का फल, परिणाम, और तीर का अगला हिस्सा फल होता है। औना प्रत्यय से बना है, तो बिच प्लस औना तो हो जाएगा बिछौना। अलक और अलिक का अर्थ क्या होता है? अलक का होता है केश और अलिक का होता है मस्तिष्क। अलिक लिलाक होता है ना, मलिक लिख लिख अलिक। अलिक और अलक केश।
धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? धरती का होता है मोदिनी होता है, वसुधा होता है और पृथ्वी होता है, तरिणी नहीं होता। काव्य का गुण नहीं होता तो काव्य का होता है प्रसाद, माधुर और ओज। अविदा नहीं होता। काव्य का भेद नहीं होता तो मुक्तक होता है, महाकाव्य होता है, प्रबंध काव्य होता है, लेकिन चुटकुले नहीं होते। विलोम का युग्म बताना है, देश का विदेश होता है, चाय वाय नहीं होती, ये तो वो निरर्थक। दशानंद का समास क्या होगा? तो दशानंद है बहुवीर समास। कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई मतलब सिलाई बुनाई करने वाली, कशीदाकारी, और कढ़ाई मतलब होता है लोहे का बर्तन। संक्षिप्त को क्या कहा जाता है? संक्षेपण को कहा जाता है एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, संक्षेपण करना। संक्षिप्त करते समय किस बात को ध्यान देना चाहिए? संक्षिप्त करते समय कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। पूर्व हिंदी में बोली जाती है हमारी अवधी भाषा। अलंकार बताना है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, अलंकार सारी जल गई, निसार गए भाग। अच्छी सिक्की अलंकार। चार राहों का समूह चौराहा। थाली का बैगन मतलब यहाँ वहां जाने वाला, मतलब कि कभी एक पक्ष से कभी दूसरे पक्ष में रहने वाला। बघेली कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में। उत्तरन को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? तो पहना हुआ वस्त्र, पहनकर फेंका गया जूठन या वस्त्र, वो उत्तरन होता है। अंतस की बात जानने वाले को क्या कहा जाता है? अंतर्यामी। दांत खट्टे करना मतलब परास्त कर देना। हथकड़ी मतलब हाथों की कड़ी, हाथों की कड़ी, हथकड़ी। आवश्यकता से अधिक वर्षा मतलब अतिवृष्टि। कमरा को खड़ी बोली में कहा जाता है रेदार काले रंग का कीड़ा या कंबल। अधिकांशतः हासरस होता है हमारा काका हाथरसी मतलब हास्य काव्य की रचयिता कौन है? तो हास्यरस सबसे ज्यादा लिखे गए हैं हमारे काका हाथरसी के द्वारा। ग्रह और ग्रह का अंतर क्या होता है? ग्रह मतलब घर होता है और ग्रह मतलब हमारे नवग्रह जो है ना वो होते हैं। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। मध्य प्रदेश के जो निवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है उसको कहा जाता है निवाड़ी। अनुभाव करते हैं हम, अनुभाव क्या करते हैं? रति, शोक, हास आदि स्थायी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टा क्या होती है? अनुभाव होती है। संचारी भाव क्या होते हैं? वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने में निर्मित सहायक रूप में आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। क्या होते हैं? कि थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं और सहायक होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। सहयोगी का सही विलोम क्या होता है? सहयोगी का होता है सहभागी, या नहीं विलोम बताना है ना, विलोम का होता है प्रतियोगी। वृक्ष का पर्यायवाची होता है गाछ, गाछ। वृक्ष का पर्यायवाची होता है गाछ। अच्छा, ज्यों ही वे वहां पहुंचे त्यों ही घंटा बजा। इसको संयुक्त में बनाना है। जब मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा, संयुक्त हो जाएगा। शुद्ध बताना है, आप उनकी समतुलना से नहीं ठहर सकते, आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। कर पग नगी अंगूठा मुख मिलत, प्रभु पूर्ण पाने अकेले हर्षित हर्षि अपने संग खेलत। इसमें कौन सा रस है? इसमें है बात्सल रस। लगी बूंद विनसी जाए विन छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। इसमें है हमारा शांत रस। मुहावरा बताना है, अपने खाने वाले को बहुत काम करना पड़ता है, अपने खाने अधिक खाने वाले को तो ऊंट के मुंह में जीरा। डैश के मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रहित में धारण करने के कारण विविधता एवं विस्तार होता है, तो उसे कहा जाता है महाकाव्य। किसी जीवन की समरसता धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है महाकाव्य में। महादेव वर्मा के कथानुसार कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक में और 11 मात्राएं यति होती है, तो होता है रोला। 24 मात्राएं हैं और 28 एवं 26 मात्राएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है छप्पाएं। कविता के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। अक्ष शिल्पी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अक्ष शिल्पी भोपाल से निकलती है। कला समय कहाँ से प्रकाशित होती है? कला का समय भोपाल से। पल्लवन के कारण या लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार एवं लेखन क्या होता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कारण और कर्ण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ होता है कान और कर्ण का अर्थ होता है काम और कर्ण का अर्थ होता है कान।
कर्ण पटल बोलते ना, कर्ण कान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका अपराध स्वीकार ना करके पीछे वाले को दोष देना। सब अलग रहना मतलब क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ती है तो क्या होते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। शीश पर गंगा हंसी, भुजहि भुजंग हंसी, हंस ही को दंगा, भयो गंगा के विवाह में। ऐसा कौन सा रस है, तो इसमें है हास रस है। कौन सा है, हास रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। इति और इति का अर्थ क्या होता है, इति का होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है आपदा। जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, घोड़े ने खाना, इसको मैं सरल बताना है ना, तो चारा खाकर घोड़ा चला गया। करुणी क्यों रोती है, उत्तर में अधिक तू रोती। इसमें उसको अभिभूति क्यों कहे कोई, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें करुणा रस है, रो रही है, करुणा ही होगा। दूर का लड्डू सुहावना, नहीं दूर का लड्डू नहीं, दूर का ढोल सुहावने होते हैं। आह देखो टूटा है ना तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा। उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आह देखो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है।